यहाँ 4 स्तरीय इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसमें से 2 स्तर भूमिगत हैं। यह अनोखा ढांचा विभिन्न यातायात धाराओं को बिना किसी रुकावट के जोड़ता है। इसके साथ ही 8 लेन चौड़ी टनल और एयरपोर्ट क्षेत्र के नीचे से गुजरने वाली 4 लेन की विशेष एयरपोर्ट टनल यात्रियों को सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ती है। आधुनिक टनल मैनेजमेंट सिस्टम इसे देश के सुरक्षित और उन्नत सड़क संरचनाओं में शामिल करते हैं। सुरंग के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड कॉरिडोर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और गुरुग्राम को जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड कॉरिडोर एक मल्टी कनेक्टिविटी हब है जो यशोभूमि, बिजवासन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो को एक साथ जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के पूर्ण होने से सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक और गुरुग्राम से एयरपोर्ट की दूरी और समय में भारी कमी आएगी। यहाँ 34 लेन का टोल प्लाजा भी तैयार किया जा रहा है। शिव मूर्ति स्थित इंटरचेंज NH 148 AE पर प्रस्तावित नई ट्विन ट्यूब सुरंग को भी जोड़ता है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी यह प्रस्तावित टनल शिव मूर्ति इंटरचेंज से नेल्सन मंडेला मार्ग तक जाएगी और दिल्ली के साउथर्न रिज के नीचे 20 से 40 मीटर गहराई में निर्मित होगी। सतह पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना यह पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए यातायात को सहज और सिग्नल रहित बनाएगी। प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन होंगी। हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज और 2 विशेष ले बाय जोन होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली तथा NH 148 AE की नई सुरंग केवल यातायात परियोजनाएं नहीं है, बल्कि दिल्ली NCR के लिए नई गति, सुरक्षित यात्रा और टिकाऊ विकास का प्रतीक है। यह वह दिशा है जहां आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और यात्री सुविधा एक साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR के सड़क नेटवर्क में क्रांति लाने वाली परियोजना द्वारका एक्सप्रेसवे केवल एक राजमार्ग नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और डिजाइन का अद्वितीय नमूना है। हरियाणा खंड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2024 में किया था और अब द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड तैयार है। दिल्ली खंड में शिव मूर्ति के पास स्थित इंटरचेंज तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल और नवाचार से भरपूर है। यहाँ 4 स्तरीय इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसमें से 2 स्तर भूमिगत हैं। यह अनोखा ढांचा विभिन्न यातायात धाराओं को बिना किसी रुकावट के जोड़ता है। इसके साथ ही 8 लेन चौड़ी टनल और एयरपोर्ट क्षेत्र के नीचे से गुजरने वाली 4 लेन की विशेष एयरपोर्ट टनल यात्रियों को सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ती है। आधुनिक टनल मैनेजमेंट सिस्टम इसे देश के सुरक्षित और उन्नत सड़क संरचनाओं में शामिल करते हैं। सुरंग के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड कॉरिडोर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और गुरुग्राम को जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड कॉरिडोर एक मल्टी कनेक्टिविटी हब है जो यशोभूमि, बिजवासन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो को एक साथ जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के पूर्ण होने से सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक और गुरुग्राम से एयरपोर्ट की दूरी और समय में भारी कमी आएगी। यहाँ 34 लेन का टोल प्लाजा भी तैयार किया जा रहा है। शिव मूर्ति स्थित इंटरचेंज NH 148 AE पर प्रस्तावित नई ट्विन ट्यूब सुरंग को भी जोड़ता है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी यह प्रस्तावित टनल शिव मूर्ति इंटरचेंज से नेल्सन मंडेला मार्ग तक जाएगी और दिल्ली के साउथर्न रिज के नीचे 20 से 40 मीटर गहराई में निर्मित होगी। सतह पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना यह पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए यातायात को सहज और सिग्नल रहित बनाएगी। प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन होंगी। हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज और 2 विशेष ले बाय जोन होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली तथा NH 148 AE की नई सुरंग केवल यातायात परियोजनाएं नहीं है, बल्कि दिल्ली NCR के लिए नई गति, सुरक्षित यात्रा और टिकाऊ विकास का प्रतीक है।
यह वह दिशा है जहां आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और यात्री सुविधा एक साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एनसीआर में 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड से जुड़ी ये जो प्रदर्शनी है, उसका अवलोकन करने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। दिल्ली खंड जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का है और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, इन दोनों परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद उद्घाटन करने वाले हैं। ये दोनों परियोजनाओं की लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए की है और इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार लाना, यात्रा के समय को कम करना और प्रदूषण को घटाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड को बनाने वाले ये जो श्रमिक हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, बातचीत की। ये वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिन्होंने ये द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड बनाया है और आपको बता दें कि बेहद ही आधुनिक तरीके से इस द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड को बनाया गया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उद्घाटन करने वाले हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड है और आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है कि जो घंटों जाम लगा रहता था, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलने वाली है। जो सफर 2-2 घंटे में पूरा होता था, वो करीब अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। प्रदूषण को कैसे घटाया जाए, और ये वही श्रमिक हैं जिन्होंने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड को बनाया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे जाके बात की है, इनकी पीठ थपथपाई है, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में इस समय बुनियादी ढांचे का विस्तार भारत सरकार की मुख्य नीतियों में से एक है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में जिस तरीके से बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता की मजबूत इन्हीं श्रमिकों की वजह से रखी जा रही है। और प्रधानमंत्री इनसे सीधा साक्षात्कार करते हुए, संवाद करते हुए, जानकारी लेते हुए कि कैसे इस पूरे योजना परियोजना को संपन्न किया गया है, कितने समय में किया गया है, क्या चुनौतियां आई हैं, और इस चुनौतियों को पार करते हुए आज देशवासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। क्योंकि बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का आधार बनाया है। फिर चाहे वो हाईवे हो, हवाई अड्डे हो, मेट्रो नेटवर्क हो या लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर हो, यहाँ रिकॉर्ड विस्तार हुआ है और ये सब इन्हीं श्रमिकों की वजह से हुआ है। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि इन्हीं कंस्ट्रक्शन वर्कर की वजह से देश विकसित भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जब भी ऐसे मौकों पर जाते हैं तो उन श्रमिकों से जरूर संवाद करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं, जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी जो भी चुनौतियां रही हैं और जैसे उन्होंने इन चुनौतियों को पार पाया है और ये सफल कार्य किया है, प्रधानमंत्री इनकी पीठ भी थपथपाते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं। और आपको बता दें कि भारत ने 2024-25 में 5,246 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं, जो अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो करीब 15% अधिक हैं। और मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, रिकॉर्ड तोड़ विस्तार किया जा रहा है। फिर चाहे वो रेलवे का विद्युतीकरण हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, पहाड़ी इलाकों में रोपवे कनेक्टिविटी हो, स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, बुनियादी ढांचे को लगातार फोकस में रखते हुए इसका विकास किया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है। खासकर भारत सरकार
देश भर में सड़कों, खासकर हाईवों की स्थिति को सुधारने में लगातार लगी हुई है और ये सभी संभव हो पाता है इन श्रमिकों की मदद से, इनकी सपोर्ट से। इसी वजह से कई जगहों पर शानदार हाईवे का जाल इस समय बिछाया जा रहा है और कई जगहों पर लगातार काम भी आगे चल रहा है। कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि अगले 2 सालों में भारत में सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा और ये सब संभव हो पाएगा इन्हीं श्रमिकों के लगातार प्रयास की वजह से, इन्हीं श्रमिकों के लगातार